बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने बायो में शुरू किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और उसी के अंतर्गत लास्ट टर्न में हम लोगों ने मलेरिया के बारे में डिस्कस किया था कि मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां बताई थी स्पीसीज, जिनसे अलग अलग प्रकार का जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं अलग अलग समय पर अलग अलग अंतराल से प्रदर्शित होते हैं। और इसके पश्चात मलेरिया होता किससे है ये भी सबसे पहले बताया गया, प्लाज्मोडियम के द्वारा बताया गया। और इससे किसके द्वारा फैलता है, वो फैलता किसके द्वारा है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसे कि रोनाल्ड रॉस ने बताया कि ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। आज उसी के आगे इसकी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। कल बताया था कि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स डबल होस्ट एनिमल है, द्विपोषित जंतु है। इसका आधा जीवन चक्र मनुष्य में पूरा होता है और आधा जीवन चक्र मादा एनाफ्लीज मच्छर में पूरा होता है, आधा आधा पूरा होता है। तो इस प्रकार से देखें तो मनुष्य इसका क्या है, प्राइमरी होस्ट है, प्राथमिक पोषक है मनुष्य, जबकि मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो सेकेंडरी होस्ट है, द्वितीयक पोषक है, सेकेंडरी होस्ट है, और मनुष्य प्राइमरी होस्ट है। तो इस प्रकार से मनुष्य प्राथमिक पोषक है और मादा एनाफ्लीज सेकेंडरी होस्ट, ये द्वितीयक पोषक है। तो इसमें मलेरिया में देखेंगे प्राइमरी होस्ट क्या होता है, ये मनुष्य होता है, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो मॉस्किटो या मच्छर होती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है। और इसके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है जिसके द्वारा मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम जिसके द्वारा मलेरिया होता है, तो उसका हाफ लाइफ साइकिल मनुष्य में और हाफ लाइफ साइकिल मॉस्किटो में पूरा होता है। तो मनुष्य में मैन में जो हाफ लाइफ साइकिल आधा जीवन चक्र पूरा होता है प्लाज्मोडियम का, कौन सा, एसेक्सुअल साइकिल। मनुष्य में प्लाज्मोडियम वायरस का अलैंगिक जीवन चक्र पूरा होता है, एसेक्सुअल साइकिल पूर्ण होता है। मतलब मनुष्य में यह इसका एसेक्सुअल अलैंगिक जनन चक्र पूरा होता है। और मॉस्किटो में, मॉस्किटो या मच्छर में जो होता है इसका लैंगिक जीवन चक्र या सेक्सुअल साइकिल पूर्ण होती है, लैंगिक जीवन चक्र पूरा होता है। तो ये ध्यान रखना होगा, मनुष्य में अलैंगिक जीवन चक्र पूरा होता है, अलैंगिक जीवन चक्र होता है, एसेक्सुअल साइकिल होती है। और मॉस्किटो या मच्छर में लैंगिक जीवन चक्र होता है, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। अब इसके पश्चात ये देखते हैं कि मनुष्य में, मैन में जो अलैंगिक जीवन चक्र होता है, एसेक्सुअल साइकिल होती है, तो ये मनुष्य में कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है जिसके द्वारा मलेरिया होता है वो मनुष्य में 2 जगह रहता है। जाता तो सीधा ब्लड में है, लेकिन इसका जीवन चक्र का स्टार्टिंग जो होती है वो लीवर में होती है।
जैसे मच्छर काटता है तो मच्छर के काटने से सीधा प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में जाता है, लेकिन ब्लड में इसका जीवन चक्र शुरू नहीं होता है। तो ये जब ब्लड में गया तो इसका जीवन चक्र पहले शुरू होगा कहाँ पर? लीवर में, लीवर या यकृत में जीवन चक्र इसका शुरू होता है, लीवर या यकृत में। और इसके पश्चात ये ब्लड में या रुधिर में। तो ये दो जगह रहता है, ब्लड में और लीवर में। शुरुआत लीवर से होती है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मनुष्य में दो जगह रहता है, यकृत, लीवर या यकृत में, और दूसरा ब्लड में। जाता ब्लड में, लेकिन जीवन चक्र का शुरुआत, ये अपनी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनकी शुरुआत लीवर से करता है। तो ये दो जगह रहता है, मुख्य रूप से लीवर से में और ब्लड में रहता है। और लीवर में रहने के कारण, यकृत में रहने के कारण यकृत की कोशिकाओं को नष्ट करता है, और ब्लड में रहने के कारण ब्लड की आरबीसी को नष्ट करता है। जैसे ब्लड में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, लेकिन ये रहता है किसमें? आरबीसी में रहता है, लाल रुधिर कणिकाओं में रहता है, तो आरबीसी को नष्ट करता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मनुष्य में होता है तो लीवर की कोशिकाओं को नष्ट करने के कारण, जिसको मलेरिया होता है, तो उसको लीवर की कोशिकाओं के नष्ट होने के कारण जॉइंटिस या पीलिया भी हो जाता है। और आरबीसी के नष्ट होने के कारण एनीमिया या रक्ताल्पता का रोग हो जाता है, मतलब उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है, और जॉइंटिस या पीलिया भी हो जाता है। तो मलेरिया जिसको है तो उसको दो रोग और हो जाते हैं। दो रोग कौन कौन से? एक तो पीलिया या जॉइंटिस, और दूसरा एनीमिया या रक्ताल्पता। ये दो रोग और हो जाते हैं, क्योंकि ये दो कोशिकाओं को नष्ट करता है, यकृत को और ब्लड को। और इसी प्रकार से मॉस्किटो में जो लैंगिक जीवन चक्र होता है, तो ये मच्छर में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहाँ रहता है? तो मच्छर में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दो जगह रहता है। कहाँ कहाँ पर? नंबर एक तो ये रहता है एलिमेंट्री कैनाल। जब मच्छर ब्लड सक करता है तो एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में जाता है। तो इसमें आहार नाल, मॉस्किटो में आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल में ये रहता है। और दूसरा फिर ये सीलोम या बॉडी कैविटी में चला जाता है। देगुआ, बॉडी कैविटी क्या होती है? मतलब कि आहार नाल और त्वचा के जो बीच का स्थान होता है, इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी कैविटी या सीलोम कहते हैं। तो ये पहले एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में जब प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो ये आमाशय या एलिमेंट्री कैनाल में छेद करके देगुआ या बॉडी कैविटी में आ जाता है, सीलोम में आ जाता है। तो सीलोम या बॉडी कैविटी में ये रहता है, तो बॉडी कैविटी में चला जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में जो अलैंगिक जीवन चक्र होता है उसमें भी ये मनुष्य के शरीर में दो जगह रहता है, लीवर में और ब्लड में। और इसी प्रकार से मॉस्किटो में जो लैंगिक जीवन चक्र होता है, सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होता है, तो मच्छर के शरीर में भी ये दो जगह रहता है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल में, और सीलोम मतलब देगुआ में, देगुआ या बॉडी कैविटी में रहता है। तो ये समझ में आया कि मच्छर में ये प्लाज्मोडियम कहाँ कहाँ रहता है और मनुष्य में प्लाज्मोडियम कहाँ कहाँ रहता है। तो ये सेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल, और मनुष्य में और मच्छर में कहाँ रहता है। और इसके पश्चात आगे की प्रक्रिया देखते हैं क्या होती है कि मनुष्य में जब लीवर में रहता है, मैन में जब लीवर में रहता है, तो यहाँ पर जो चक्र चलता है इसका, उसको हम लीवर साइजोगोनी कहते हैं। इसको लीवर साइजोगोनी कहते हैं। और जब ये लीवर साइजोगोनी में चक्र पूरा करके आरबीसी पर अटैक करता है, लाल रुधिर कणिकाओं पर अटैक करता है, तो इसे हम
एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, क्योंकि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, तो इसे एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं या आरबीसी साइजोगोनी कहते हैं। आरबीसी साइजोगोनी। तो यहां पर मनुष्य में, मैन में लीवर में रहता है तो लीवर साइजोगोनी की प्रक्रिया संपन्न होती है, और आरबीसी में इसके बाद जाता है तो आरबीसी साइजोगोनी या एरिथ्रोसाइटिक साइकिल या साइजोगोनी की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसी प्रकार से जब मॉस्क्यूटो में जाता है, दो जगह, मॉस्क्यूटो या मच्छर में ये दो जगह जाता है, आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल और सीलोम मतलब कि देगुआ में। तो ये दो जगह जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या, तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, यहाँ पर गैमीट्स या युग्मकों का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ मच्छर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो गैमीट बनेंगे, युग्मक बनेंगे। तो युग्मक के द्वारा जो यहाँ प्रक्रिया होती है, तो युग्मकों की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। तो यहाँ पर गैमीटोजेनेसिस या गैमीटोगोनी की प्रक्रिया होती है, तो इसको हम गैमीटोगोनी या गैमीटोजेनेसिस कह सकते हैं। गैमीटोगोनी या गैमीटोजेनेसिस, यहाँ गैमीट का निर्माण होता है, और गैमीट का निर्माण के पश्चात यही एलिमेंट्री कैनाल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, ookinete बन जाता है, और उसके पश्चात ये सीलोम में चला जाता है, और वहां इसके चारों तरफ सिस्ट बन जाता है, खुटी बन जाती है, और वहां पर इसमें स्पोरोजोइट्स बनते हैं। तो वहां पर स्पोरोजोइट बनने के कारण सीलोम में जब देगुआ में रहता है, तो वहां पर जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी। तो मनुष्य में दो जगह रहता है, यकृत में और ब्लड में, मतलब आरबीसी में। तो जहां पर लीवर में रहता है तो लीवर साइजोगोनी की प्रक्रिया संपन्न होती है, उसको बोलते हैं, और आरबीसी में रहता है तो आरबीसी की साइजोगोनी की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इसी प्रकार मच्छर या मॉस्क्यूटो में रहता है दो जगह, आहार नाल में और देगुआ में, सीलोम में। तो आहार नाल में जब होता है तो वहां पर युग्मकों या गैमीट्स का निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं गैमीटोजेनेसिस या गैमीटोगोनी। और उसके पश्चात जब ये गैमीट्स, मेल फीमेल गैमीट बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट बनने के बाद ookinete बनता है, वो छेद करके चला जाता है देगुआ में, और देगुआ या बॉडी कैविटी में, तो वहां पर स्पोरोजोइट्स बनते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पोरोगोनी। तो इस प्रकार से ये मलेरिया का जो पैरासाइट है वो मनुष्य में और मच्छर में कहाँ कहाँ रहता है, और वहाँ पर जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उनको क्या क्या कहते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कि जब मनुष्य में लीवर में रहता है तो लीवर साइजोगोनी, आरबीसी में रहता है तो आरबीसी साइजोगोनी कहते हैं, और मच्छर में भी दो जगह, एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल में, और दूसरा सीलोम में, देगुआ में। तो एलिमेंट्री कैनाल में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमीट्स का निर्माण होता है, तो इसे कहते हैं गैमीटोगोनी या युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस। और जब ये देगुआ में जाता है तो वहाँ स्पोरोजोइट बनते हैं, तो उसे हम स्पोरोगोनी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मच्छर और मनुष्य में कौन प्राइमरी होस्ट है और कौन सेकेंडरी होस्ट है, कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, कौन द्वितीयक उपभोक्ता है, पहली चीज क्वेश्चन के रूप में। नंबर 2, मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। नंबर 3, मनुष्य में कौन सा चक्र पूरा होता है, अलैंगिक जीवन चक्र मलेरिया का है ना, प्लाज्मोडियम का। मॉस्क्यूटो में कौन सा जीवन चक्र पूरा होता है, लैंगिक जीवन चक्र पूरा होता है। और इसी प्रकार मनुष्य में अलैंगिक जीवन चक्र में प्लाज्मोडियम कहाँ कहाँ रहता है, लीवर में रहता है और ब्लड में रहता है, ब्लड का मतलब आरबीसी में रहता है। और मच्छर में लैंगिक जीवन चक्र सेक्सुअल साइकिल में ये कहाँ कहाँ रहता है मच्छर के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल में और
सीलोम में, देह गुहा में और या बॉडी कैविटी से। मनुष्य में लीवर में रहता है तो लीवर साइजोगोनी की प्रक्रिया संपन्न होती है, और ब्लड में रहता है तो क्या होता है, आरबीसी साइजोगोनी से प्रक्रिया संपन्न होती है। मॉस्किटो में रहता है तो गैमेटोगोनी, और यहाँ पर देहगुहा में रहता है तो स्पोरोगोनी की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये मलेरिया का जो पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, ये कहाँ कहाँ रहता है और कौन कैसी प्रक्रियाएं कैसे संपन्न होती हैं, ये पढ़ा। इसी के आगे इसको कल इसको पढ़ेंगे आगे।